हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बटर स्कॉच केक की फुल रेसिपी का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम इसमें सीखेंगे कि हम बटर स्कॉच केक किस तरह से बनाएंगे, इसकी हम फ्रोस्टिंग कैसे करेंगे, क्रम कोटिंग कैसे करेंगे, फाइनल आइसिंग और इसका डेकोरेशन हम कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें आज हम इसमें देखेंगे। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि केक के टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए हम इसमें क्या डालेंगे तो हमारे केक का टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मुझे 2 टियर केक बनाना है। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक 6 इंच का केक टिन और 4 इंच का केक टिन, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे थोड़ा हाइट में बनाना है, इसलिए मैंने 6 इंच और 4 इंच का केक टिन लिया है। और मुझे केक बनाना है 2.5 पाउंड का। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ऑयल लिया है। ऑयल को हमने टिन में सब तरफ, चारों तरफ इसे लगा दिया है। अब हम 1 से 2 चम्मच यहाँ पर मैदा लेंगे और मैदे से डस्टिंग करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों जो टीन है हमारे, उन दोनों की हम डस्टिंग कर लेंगे मैदे से। आप चाहें तो यहाँ पर बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मैदे से ही डस्टिंग कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर लिया है प्रीमिक्स। ये मैंने लिया है नंदी ब्रांड का। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये केक प्रीमिक्स से ही बना रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे केक थोड़ा जल्दी में देना था, 3 से 4 घंटे में। तो मैंने यहाँ पर प्रीमिक्स का ही यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पर ले लूँगी, क्योंकि हमें यहाँ पर 2.5 पाउंड का केक बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पर लूँगी 2.5 कप प्रीमिक्स। ये मेरा कप है 240 ml वाला। फ्रेंड्स, आप 240 ml वाले कप से अगर 1 कप प्रीमिक्स लेंगे तो आपका 1 पाउंड का केक बनेगा। इस तरह से आपको जितने पाउंड का केक बनाना है आप उतने कप प्रीमिक्स ले सकते हैं। ये मेजरमेंट एकदम परफेक्ट है, आपका परफेक्ट 500 ग्राम का केक बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने प्रीमिक्स लेकर इसे अच्छे से छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे वेनिला एसेंस। ये मैंने लिया है 5 से 6 ड्रॉप्स। अब मैंने यहाँ पर येलो जेल कलर की 2 से 3 ड्रॉप्स डाली है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे, हमें एक साथ इसमें पानी नहीं डालना है। और फ्रेंड्स, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें गुठलियाँ ना बने। अगर इसमें गुठलियाँ बनती है तो आप इसे गुठलियों को चम्मच की हेल्प से उसे हटा दें। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी देख के ही यहाँ पर पानी डालें, क्योंकि किसी प्रीमिक्स में थोड़ा ज़्यादा पानी लगता है, किसी में कम लगता है। तो आप देख लें कि हमारा बैटर एकदम रिबन कंसिस्टेंसी वाला होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारा बैटर एकदम रेडी हो गया है। मैं अब यहाँ पर डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल हमने यहाँ पर डाला है 2 टीस्पून। तो फ्रेंड्स, हमारा बैटर यहाँ पर रेडी हो गया है। अब हम दोनों टीन में हमारा बैटर डाल देंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, एकदम रिबन कंसिस्टेंसी वाला हमारा बैटर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक 6 इंच के केक में बैटर डाला है और एक 4 इंच में। तो फ्रेंड्स, आप जब भी 2 टियर केक बनाएं तो आपको यहाँ पर 2 इंच का डिफरेंस रखना ही है। तो मैंने यहाँ पर 6 इंच और 4 इंच लिया है। तो दोनों में हमने यहाँ पर बैटर को डाल दिया है। और आपको बैटर को आधे से ज़्यादा बर्तन में नहीं डालना है, आधे से कम ही रखना है। अब हम इसे टैप करेंगे और अब इसे रख देंगे हम OTG में। तो यहाँ पर मैंने OTG को पहले से प्रीहीट कर लिया था 10 मिनट के लिए। अब हम इसे बैक करेंगे 170 डिग्री पर 30 मिनट के लिए। नीचे की रॉड मैंने ऑन रखी है और फैन मोड भी मैंने यहाँ पर ऑन रखा है। तो यहाँ पर हमारे दोनों केक अब तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारा केक कितने अच्छे से बेक हुए हैं। अब हम इसकी फ्रोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम केक को निकालकर इसकी 3 लेयर कट करेंगे, 3 से 4 लेयर। तो यहाँ पर हमारा केक बहुत इजी तरीके से डिमोल्ड हो गया है। तो अब हम इसकी करेंगे 4 लेयर कट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कई बार प्रीमिक्स से केक बनाते हैं तो हमारा जो ऊपर का पार्ट रहता है केक का, वो थोड़ा चिपचिपा हो जाता है। थोड़ी देर, ज़्यादा देर अगर हमने केक को अगर टीन में रखा है तो हमारा ऊपर से चिपचिपा हो जाता है केक। तो हमने वो निकाल दिया है। अब हम इसकी 4 लेयर कट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो चिपचिपा भाग था केक का, वो थोड़ा मैंने हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। अब हम इसकी 4 लेयर कट करेंगे। तो मैंने इसकी 1 लेयर कट करी है, अब मैं दूसरी लेयर कट करूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स हमें थोड़ा सा हाइट में बनाना है केक। आप चाहें तो यहाँ पर इसकी 3 लेयर भी कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थ्रेड की हेल्प से केक को कट कर रही हूँ। पहले हम किनारे से नाइफ को लगाएंगे और कट करेंगे, उसके बाद हम थ्रेड को बीच में से फंसाकर इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे।
तो यहाँ पर हमारी ये 4 लेयर कट हो चुकी है। अब हमारा जो 4 इंच वाला केक था वो भी हम कट कर लेते हैं। इसको भी हम ऊपर का जो पार्ट है वो रिमूव कर देंगे। अब इसकी भी मैं 4 लेयर कट करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो यहाँ पर मैं आपको क्रम कोटिंग तक पूरा केक बता दूंगी और इसके बाद हम फाइनलाइजिंग और डेकोरेशन पार्ट 2 में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारी 4 लेयर कट हो चुकी है। अब हम इसकी फ्रोस्टिंग करेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक केक बोर्ड और उस पर मैंने जो हमारा 6 इंच का केक टिन था उसकी फर्स्ट लेयर रखी है और इसे मैंने सोक कर लिया है। तो फ्रेंड्स आपको ये लग रहा होगा कि मैंने इसकी दूध से सोकिंग करी है, तो मैंने यहाँ पर दूध से सोकिंग नहीं की है। मैंने यहाँ पर पानी में डाला है मिल्क मेड और उससे मैं सोकिंग कर रही हूँ। इससे क्या होता है, हमारे केक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब केक के टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर व्हाइट कंपाउंड जो चॉकलेट होती है उसे भी यहाँ पर ग्रेट करके डाला है। इससे भी आपका केक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसमें जाएगा बटर स्कॉच के नट्स और अब हम रख देंगे इस पर हमारे केक की सेकेंड लेयर। तो फ्रेंड्स हमारी जो सबसे ऊपर वाली केक की लेयर थी वो मैंने मिडिल में रखी है। तो हम इस तरह से केक की सोकिंग करेंगे। फ्रेंड्स हमें केक की सोकिंग बहुत कम भी नहीं करना है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, हमें इसकी केक की सोकिंग मीडियम करना है। आपने इसकी अगर कम सोकिंग की तो हमारा केक खाने में ड्राई लगेगा, तो इसलिए आप केक की सोकिंग मीडियम ही करें। तो यहाँ पर अब हमने डाल दी है व्हिप्ड क्रीम। अब हम इसे पूरे केक पर फैला देंगे। फ्रेंड्स मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ। अगर आपको केक जल्दी डिलीवर करना है 2 घंटे में तो आप क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स आपका जो सोकिंग के लिए पानी रहता है आप उसमें डालेंगे आइस क्यूब और उससे आप केक की सोकिंग करें, तो उससे हमारा केक ठंडा चिल्ड जल्दी हो जाएगा और हमारा केक जल्दी सेट हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स केक को सेट होने में कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं। तो अगर आप ये ट्रिक अपनाएंगे तो आपका केक जल्दी से 2 से 3 घंटे में ही सेट हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर वापस डाल दी है वाइट कंपाउंड चॉकलेट ग्रेट करके और अब डाले हैं मैंने यहाँ पर बटर स्कॉच के नट्स। अब हम रख देंगे यहाँ पर केक की 3rd लेयर। वापस हम इसकी सोकिंग करेंगे और हम क्रीम डालेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको देखना है कि मैंने क्रीम को व्हिप कैसे किया है तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे केक की सोकिंग हो गई है। अब हम क्रीम लगाएंगे। इसे हम पैलेट नाइफ की हेल्प से पूरे केक पर अच्छे से फैला देंगे। फ्रेंड्स अब जब भी केक बनाएं आप उसकी क्रम कोटिंग करके आधे से 1 घंटे के लिए उसे फ्रिज में रखें, तो उससे क्या होगा, आपकी फाइनल आइसिंग बहुत ही अच्छे से होगी। तो इस तरह से हमने वापस बटर स्कॉच के नट्स डाले हैं और अब रख देंगे केक की 4th लेयर। फ्रेंड्स हमने केक की जो 4th लेयर कट की थी वो हम यहाँ पर सबसे ऊपर रखेंगे ताकि हमारा केक लेबल में रहे। अब हम ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा थोड़ा रिमूव कर देंगे ताकि हमारा केक अच्छे से सोक हो जाए। अब हम इसे सोक करेंगे। फ्रेंड्स हमारी जो फर्स्ट लेयर रहती है केक की उसे हमें कम सोक करना है और जो सबसे लास्ट वाली जो लेयर रहती है उसे हमें थोड़ा सा ज़्यादा सोक करना होता है। तो इस तरह से हमारी ये क्रम कोटिंग अब कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। अब हमारा जो 4 इंच का केक टिन था उसमें जो हमने केक बेक किया था उसकी हम यहाँ पर फ्रोस्टिंग करेंगे, क्रम कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सोकिंग कर रही हूँ। अब हम यहाँ पर डालेंगे व्हिप्ड क्रीम। इसे हम पैलेट नाइफ की हेल्प से पूरे केक पर फैला देंगे। अब इसमें जाएगा बटर स्कॉच क्रश। इसे भी हम पूरे केक पर अच्छे से फैला देंगे। और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट जो हमने ग्रेट की थी।
और अब इसमें जाएंगे बटर स्कॉच के नट्स। फ्रेंड्स, आप बटर स्कॉच सॉस और बटर स्कॉच नट्स दोनों ही आप घर पर बना सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब हमने रख दी है केक की सेकेंड लेयर और इसे भी हम अच्छे से सोक करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम 1 बाय 1 एक के बाद एक हम सारी लेयर्स को रखेंगे और इसी तरह से इसकी फ्रोस्टिंग को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम इसकी क्रम कोटिंग करके इसे फ्रिज में रख देंगे आधे से 1 घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था फ्रेंड्स, इसलिए हम इसे पार्ट 2 में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए केक डिज़ाइन और रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।